ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस बात की आपत्ति है कि हमारे वर्तमान में जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी तुलना देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी से की जा रही है। ये ठीक है, उन्होंने उनसे ज़्यादा समय प्रधानमंत्री के रूप में पूरा किया है, लेकिन दोनों की तुलना ज़मीन आसमान का अंतर है। जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा समय जेलों में बिताया, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और देश के प्रधानमंत्री ऐसे समय में बने जब अंग्रेज़ों से भारत मुक्त हुआ था। हमारे पास कुछ नहीं था उस वक्त, सुई नहीं बनते थे, लेकिन उनका जो दृष्टिकोण, उनकी जो दूरदृष्टि थी, उनका जो विज़न था देश के लिए, उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। तमाम देश को जो रियासतों में बंटा था, स्वर्गीय सरदार पटेल जी के सहयोग से इकट्ठा किया। बहुत सारी चुनौतियां उनके समय थी। बहुत उन्होंने नए नए शिक्षा संस्थान बनाए और देश को जो है उस गुर्बत से बाहर निकाला। अगर मैं व्याख्यान करने लगूं, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आज हमारा देश की जो अर्थ की है, हमारे देश की जो विदेश नीति है, वो तभी मजबूत हुई जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान था। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत कम समय के लिए बने, लेकिन उनकी ईमानदारी और स्पष्टवादिता की भी आज मिसाल दी जाती। श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी, वो तो उन्हें लौह महिला के रूप में आज याद किया जाता है। देश उनके समय में न केवल आगे बढ़ा, बहुत बड़े काम उन्होंने जो है इस देश के लिए किए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं के प्रीवी पर्स बंद किए और ऐसे निर्णय लिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिससे आम जन, गरीब जनता को जो है फ़ायदा हुआ। उनके समय में हमने जो है 1971 की लड़ाई लड़ी, भारत की विजय हुई और पाकिस्तान से जो है बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में आया। सिक्किम का भारत में विलय हुआ और विदेश नीति हमारी इतनी मजबूत थी कि उस समय जो दो विश्व की शक्तियां थी, सोवियत संघ और अमेरिका, वो भारत की तरफ देखते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी की तरफ देखते थे कि उनकी प्रतिक्रिया विश्व के किसी मुद्दे पे क्या होगी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। श्री राजीव गांधी बने, देश को आज कंप्यूटर युग में ले गए। आज हम जो IT में क्रांति देख रहे हैं, ये उनकी देन है। थोड़े समय के लिए बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बने, उनका भी योगदान रहा, लेकिन ये जो कार्यकाल है नरेंद्र मोदी जी का, मुझे लगता है कि देश हर मामले में पीछे हटा है। आज हमारी जो अर्थ की है वो बर्बाद होगी। विदेश नीति के ये हालत है, हमें मालूम नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं। जो हमारे दोस्त थे वो आज हमारे साथ नहीं है। हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, छोटे छोटे देश हैं, उनके साथ हमारे संबंध नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से आज भारत अकेला पड़ गया। आज देश में जो हमारी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था थी, अब तो ये भी जानकारी में बात आई है कि देश का सोना बेचा गया है। आज देश में पूंजीपतियों का राज है। आज देश को नरेंद्र मोदी नहीं चला रहे हैं, आज देश को अडानी और अंबानी चला रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में इस कार्यकाल को, जितना भी उनका कार्यकाल बचता है, एक एक दिन देश के लिए भारी पड़ने वाला है। इस उनके कार्यकाल को एक अंधकार युग के रूप में आने वाले समय में याद रखा जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि अधिक समय
रहना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से लोकतंत्र को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, हमारे जो हमारी सीबीआई है, ईडी है, उनका दुरुपयोग हो रहा है। पिछले 12 साल नरेंद्र मोदी जी के लिए तो बहुत अच्छे रहे, उनको बधाई, लेकिन जनता के लिए भय के रहे, भूख के रहे, भ्रष्टाचार के रहे। नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के आत्मा को चोट पहुंचाई, आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर करके लोग बताते हैं, चीन को लाल लाल आंखें न दिखा करके, पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में जब हमारी सेनाएं पीओके लेने के लिए खड़ी हुई थी, उस समय सीज फायर करके, ये देश की आत्मा को नरेंद्र मोदी जी ने इन 12 सालों में चोट पहुंचाई है। नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ों किसानों को चोट पहुंचाई है, करोड़ों युवाओं का भविष्य अधर में डाल दिया है, चूंकि बेरोजगारी एक बहुत ही भयानक रूप लिए हुए है। देश के युवाओं को चोट पहुंचाई, देश की महिलाओं के आत्मसम्मान पर चोट पहुंची है कि उनके समय में हाथरस जैसी घटनाएं हुई हैं। नरेंद्र मोदी जी के समय में ही जितना देश की विदेश नीति ने कंप्रोमाइज किया है, उतना कभी नहीं किया। अमेरिका एक डिक्टेटर की तरीके से हमें डिक्टेट करने लग गया, मोदी जी को डिक्टेट करने लग गया कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। पेट्रोल डीजल की महंगाई आसमान पर छू गई है, इसी नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में छुई है। तो ये सारा अगर शासनकाल आप देखेंगे तो मोदी जी के लिए, चूंकि उन्हें प्रधानमंत्री पद के रूप में उन्हें रिकॉर्ड बनाने की आदत है, तो आप गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बना लीजिए, लेकिन नेहरू के आप पासंग नहीं बन पाए हैं। पंडित नेहरू ने 150 करोड़ की इकोनॉमी को 44 लाख करोड़ की इकोनॉमी हमने करके छोड़ी थी, और आज की डेट में आपने इस इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है मोदी जी। Prime Minister Modi surpassing the Nehruji's record as the longest serving Prime Minister, continuously elected Prime Minister, is definitely and undisputedly a significant milestone in the India's democratic journey. But today, beyond records and symbolism, citizens of this country are looking at the outcomes, whether it is faster job creation, opportunities, economic growth, better business policies. Ultimately, the people are looking at the leader, how it is not that how long he has served, it is how better he has changed the lives of the people. So the journey from here on, definitely, I am sure, they'll be focusing more on the growth, and the longevity in the position definitely will translate into the growth and better prospects of the country.